जब राम को वन में निर्वासित किया गया था, भरत अयोध्या में नहीं थे और कैकई के कहने पर उसे अयोध्या बुलाया गया था। राज्य में पहुंचने पर भरत कैकई की करतूतों का एहसास हुआ और उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उसने सबके सामने घोषणा की कि उसे शासन करने की कोई इच्छा नहीं थी और राम ही उसके लिए एकमात्र राजा था। फिर दशरथ का अंतिम संस्कार करके भरत राम की तलाश में वन के लिए निकल पड़े। तलाशी के दौरान वह तमसा नदी पर पहुंचा, जहां उसने और उसकी सेना ने रात के लिए डेरा डाला। शहर के शासक गुहा के गुप्तचरों ने भरत और उसकी विशाल सेना के बारे में उसे बताया। तब उसे लगा कि वह यहाँ राम को हानि करने के लिए आया था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ऐसा नहीं था। भरत ने गुहा से भाई को खोजने में मदद मांगी और यह भी बताया कि वह राम को वापस लेने के लिए आया था। राहत की सांस लेते हुए गुहा, जो जंगल बारीकी से पहचानता था, उसने राम के स्थान के बारे में भरत को बताया और अंत में भरत का राम से मिलाप हुआ। राम पहले तो अपने भाई को देखकर खुश हुए, लेकिन भरत की इच्छा का एहसास होने पर वह खुशी जल्द ही दुख में बदल गई। राम स्पष्ट थे कि वह अपने पिता के आदेशों को पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। बहुत समझाने के बाद भरत को एहसास हुआ कि वह राम को कभी मना नहीं पाएगा। नीति जतन उसने एक फैसला लिया। राम से मिलने के लिए आते समय भरत राम के राज्याभिषेक में उपयोग होने वाले सोने की पादुकों सहित बहुत सी चीजें लेकर आए थे, जिन्हें राम को पहनना था। वह उन्हें बाहर ले आया और राम को पादुकों पहनाने को कहा। फिर उन्हें अंदर रखकर भरत ने कहा कि ये पादुकों सिंहासन पर होंगी और भरत राम का प्रतिनिधित्व करते हुए राम के अयोध्या में वापस आने तक राज्य संभालेगा। और इतना कहकर भरत ने राम से विदा ले ली।